हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट बीटी 2023 क्रैश कोर्स। आज हम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम लोग के एनालिटिकल टूल्स के अंडर में आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग के दिमाग में आता है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पावरफुल टूल है हम लोग के बायोटेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री में, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के हेल्प से ही हम लोग अननोन सैंपल के मास के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर एक अननोन प्रोटीन है, अगर एक अननोन एंजाइम है, उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट 3 कंपोनेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन सोर्स, मास एनालाइजर और आयन डिटेक्टर। जब भी हम लोग एक प्रोटीन का, अननोन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हैं, तब हम लोग ये प्रोटीन को एक इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो हम उस मास स्पेक्ट्रोमीटर का डिफरेंट सेक्टर्स है। द फर्स्ट सेक्टर दैट वी हैव इज कॉल्ड इनलेट, जहाँ से हम लोग वो सैंपल को घुसाते हैं। इनलेट दैट इज इनपुट। फिर वंस द सैंपल इज इनसाइड द मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा मास स्पेक्ट्रोमीटर की उसको सैंपल को आयनाइज करने के लिए। तो आयनाइजर इज अनदर मेजर पोर्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। जब वो सैंपल आयनाइज हो चुका है, हम लोग उसको मास एनालाइजर में भेजते हैं। मास एनालाइजर एक कंपोनेंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर में, जहाँ पर वो सैंपल्स जो है, जो आयनाइज सैंपल्स है, वो अपने मास के अकॉर्डिंगली वो सेग्रीगेट हो जाता है। बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन द मास, दे गेट सेग्रीगेटेड। अब वो सैंपल मास के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो गया, तो अब क्या होगा। अब अकॉर्डिंगली मास से सेपरेट जब हो गया है, वो अब दूसरा चेम्बर में घुसेगा जिसका नाम है आयन डिटेक्टर। तो ये आयन डिटेक्टर आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को सेग्रीगेट करके उसका इंटेंसिटी अकॉर्डिंगली रिकॉर्डर में डालता है कि अगर एक आयन का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका बहुत ही हाईएस्ट पीक होगा, जो आपको इस ग्राफ में पता चलेगा। इस ग्राफ में देखिए, ये आपका ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस मास, जिसका होता है m/z, विच इज़ मास बाय चार्ज रेशियो। ये मास बाय चार्ज रेशियो आपका एक्स एक्सिस में है और इंटेंसिटी ये आपका वाई एक्सिस में है। कंप्यूटर स्क्रीन में यही मास बाय चार्ज रेशियो वाला ग्राफ यहाँ पर आता है। ये ग्राफ में देखिए, ये ग्राफ है कंपैरिजन बिटवीन द गुड स्पेक्ट्रम एंड अ बैड स्पेक्ट्रम। पहला वाला ग्राफ में देखिए, पहला वाला ग्राफ में ये एक नॉर्मल ग्राफ है जहाँ पर अच्छा इंटेंसिटी आया है, बहुत ही ऊंचा पीक आया है और बहुत ही नैरो पीक आया है। मास स्पेक्ट्रोमीटर का यही एक गुड कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे डिफ्रेंशिएट करें इफ इट इज़ अ गुड और अ बैड मास स्पेक्ट्रोमीटर। इट इज़ बेस्ड अपॉन द रेजोल्यूशन पावर और उसका इंटेंसिटी के ऊपर। अगर बहुत ही हाई इंटेंसिटी हुआ और पीक्स अगर नैरो हुआ, तब वो अच्छा मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाया जाता है। अगर ये एक ग्राफ हुआ, अगर इसका पीक बहुत ही ऊंचा आया लेकिन नैरो आया, उसका वो अप एंड डाउन वाला पीक का जो डिस्टेंस है, अगर वो कम आया तो इसको कहलाता है गुड स्पेक्ट्रम। जैसे इस वाला ग्राफ में देखिए, ये वाला ग्राफ में आपका ये स्पेक्ट्रम, इसका डिस्टेंस बहुत ही चौड़ा है, बहुत ही वाइड है, इसको हम लोग कहलाते हैं बैड स्पेक्ट्रम। और अगर इसका डिस्टेंस छोटा आया, इसको हम लोग कहलाते हैं गुड स्पेक्ट्रम। तो यही है बेसिक्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में माल्डी, ESI, फैब, EI, माल्डी टॉफ, QSTR, क्वाड्रुपल एनालाइजर, FTICR, ये सब और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसके साथ सम्स भी करेंगे, जो हम लोग को इम्पॉर्टेंट है गेट बायोटेक्नोलॉजी 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गेट बायोटेक्नोलॉजी 2023 क्रैश कोर्स। बहुत ही और भी अच्छा कंटेंट आने वाला है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।